इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बुर्का उठाकर मुस्लिम महिलाओं को ताकने वाला चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है कि मां बहन बेटियों का वोट डालते हुए सीसीटीवी फुटेज साझा करना चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी, आपके चुनाव आयोग के नियम में लिखा है कि मां बहन बेटियों के सीसीटीवी वीडियो 45 दिन तक साझा किए जा सकते हैं, 45 दिन के बाद नहीं किए जा सकते। तो ज्ञानेश जी, 45 दिन के बाद ही मां बहन बेटियों की आबरू इंपॉर्टेंट क्यों है? कहिए तो हलफनामा देकर आपसे कुछ पूछ लूं, क्योंकि आप बिना हलफनामे के तो कुछ बोलते नहीं है। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के बारे में मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले उनकी ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। अमित शाह इनके बॉस रहे हैं, बहुत ही कर्मठ और जुझारू किस्म के आदमी हैं। अब आगे बताती हूँ। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के मुखिया हैं। वैसे तो सरकारी दफ्तर संडे के दिन बंद रहता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की जिस दिन राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने के लिए सासाराम गए थे। रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग ने कहा कसम खाओ, हलफनामा दो, तब मानेंगे कि चुनाव आयोग चोर है। अब राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव ने कहा हलफनामा देकर के हमने तो कहा था कि 18,000 वोटों की चोरी उत्तर प्रदेश में आपने की थी, हमने कसम खा करके कहा था कि चुनाव आयोग ने चोरी की है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी। चुनाव आयोग ने कहा सॉरी, आपकी कसम हम तक नहीं पहुंची है भाई, आपकी कसम नॉट रीचेबल थी। चुनाव आयोग के बाद से आप लोग सहमत है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए।